पिछली वीडियो तक क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन में 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 4 लंबवृत्ताकार ढलाई वाले खंभों के चारों तरफ 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू का सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, तो मान ले रहे इस तरह का खंभा है, इस तरह का 4 खंभा है। इसके बाहर क्या कर रहे हैं हम, इसके बाहर 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का एक प्लास्टर कर रहे हैं। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का इसके ऊपर एक प्लास्टर किया गया है। इस खंभे की लंबाई दे दी गई है, 3 मीटर लंबा है, और ये जो प्लास्टर किया गया है इसकी मोटाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको प्लास्टर करने में, इस तरह के 4 खंभों को प्लास्टर करने में कितना मसाला लगेगा, कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ये ज्ञात करना है। चूँकि प्रत्येक खंभों का व्यास दिया है 17.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं अर्धव्यास, जिसे हम आर बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 17.5/2 सेंटीमीटर। तो अगर इसे भाग दिया जाए तो हो जाएगा 2 8 16, 2 7 14 एंड 2 5 10, 8.75 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है, खंभे का व्यास है। ठीक है, अब जब प्लास्टर कर दिया गया है, इस पर 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का प्लास्टर कर दिया गया है, तो इसका तो एक बाहरी व्यास हो जाएगा ना, बाहरी एक अलग व्यास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भीतर जो तुम्हें दिख रहा है, ये भीतर का जो खंबा है उसका अर्धव्यास निकला है। तो यदि हम बोले प्लास्टर सहित खंबे का अर्धव्यास, तो ये हो जाएगा, ये जो 8.75 ये अंदर वाले खंबे का अर्धव्यास है वो, और उसके साथ ये जो 3.5 सेंटीमीटर मोटा प्लास्टर है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये खंबा तैयार, खंबा में जो प्लास्टर किया गया है वो प्लास्टर करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा वो ज्ञात करना है। प्रत्येक खंबे की लंबाई दी गई है 3 मीटर है, तो प्रत्येक खंबे की लंबाई, जिसे एस से डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 3 मीटर। इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से गुना करेंगे, मीन्स 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले तो हम निकालेंगे प्रत्येक खंभे का प्लास्टर करने में लगा मसाला बराबर, मीन्स इसका आयतन निकालना है। तो चूँकि एक तरह का ये खोखला बेलन की तरह है, जिसका एक भीतरी व्यास है और एक बाहरी व्यास है, तो ये इसको प्लास्टर करने में कितना मसाला लगा है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पाई इंटू एच का मान तो हो जाएगा 300, इसके जगह 300 बैठाएंगे, और R1 के जगह पर हो जाएगा, ये जो बाहरी अर्धव्यास है उसको R1 मान ले रहे हैं, ये R1 हो जाएगा, और ये इसको मान लो R2। तो R1 हो जाएगा 12.25 का स्क्वायर माइनस R2 हो जाएगा 8.75 का होल स्क्वायर। तो पाई का मान तो पता है 22/7 इंटू 300, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को घटाएंगे। तो 22/7 इंटू 300 इंटू 12.25 में 8.75 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और 12.25 से 8.75 घटाएंगे तो होगा 3.5। तो 7 से 21 को 3 बार में काट सकते हैं। अब जो बचा उन सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 69,000
300 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इस घन सेंटीमीटर को घन डेसीमीटर में बदला जाए तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 69.3 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो ये तो एक खंबे को प्लास्टर करने में लगा मसाला, ये निकला। किंतु क्वेश्चन में इस तरह का कितना खंबा है, इस तरह का 4 खंबा है, तो इसीलिए 4 खंभों को प्लास्टर करने में लगा मसाला बराबर ये जो एक खंबा का आया है उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 277.2 घन डेसीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ, जिसमें चारों खंभों को प्लास्टर करने में जो मसाला लगा है उसका आयतन है तो 277.2 घन डेसीमीटर। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्लास्टर का मसाला तैयार करने में यदि 4:1 में बालू और सीमेंट मिलाना पड़ता है तो कितने घन डेसीमीटर सीमेंट की आवश्यकता होगी, ये ज्ञात करनी है। तो मसाला में बालू और सीमेंट का अनुपात है 4:1। यहाँ से हम अनुपातिक योग करेंगे तो 4 और 1 को जोड़ने से हो जाएगा 5। ठीक है, जहाँ पे जो 4 भाग है, 4 भाग बालू का परिमाण है और 1 भाग सीमेंट का परिमाण है, किसमें 277.2 घन डेसीमीटर मसाले में। ठीक है, तो इसीलिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मसाला तैयार करने में कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी। मसाला तैयार करने में लगा सीमेंट बराबर, तो सीमेंट का परिमाण तो 1 भाग है, तो 1/5 इंटू 277.2। तो यहाँ 277.2 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 55.44 घन डेसीमीटर। ये हमारा मसाला में सीमेंट का परिमाण है 55.44 घन डेसीमीटर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्ताकार खोखले बेलन का बाहरी व्यास है 16 सेंटीमीटर एवं भीतरी व्यास है 12 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई भी दी गई है 36 सेंटीमीटर। बेलन का बाहरी व्यास दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बाहरी अर्धव्यास निकाल सकते हैं। बाहरी अर्धव्यास जिसे R1 से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 सेंटीमीटर। उसी तरह बेलन का भीतरी व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भीतरी अर्धव्यास निकाल सकते हैं जो कि होगा R2। 12 को 2 से भाग देंगे तो होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बेलन की ऊंचाई भी दी गई है, बेलन की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये जो खोखला बेलन है जिसका एक बाहरी अर्धव्यास है और भीतरी अर्धव्यास है, तो खोखले बेलन का पहले आयतन निकालेंगे। खोखले बेलन का आयतन फॉर्मूला पता है, पाई H R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान हम नहीं बैठा रहे अभी, H का मान है 36, R1 का मान है 8 मीन्स 8 का स्क्वायर और R2 का मान है 6 मीन्स 6 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 36 इंटू 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो पाई इंटू 36 इंटू 64 में से 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 28 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि बेलन को गलाकर, ये जो बेलन था जिसका बाहरी व्यास था और भीतरी व्यास था, उस बेलन को गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले 6 सेंटीमीटर लंबे कितने ठोस बेलन तैयार होंगे, ये ज्ञात करना है। तो ये जो बेलन है खोखला बेलन, उसको गलाकर जो ठोस बेलन तैयार किया गया है, ठोस बेलन का व्यास दिया गया है तो सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्धव्यास निकाल सकते हैं, R लिख रहे इसे, तो 2 को 2 से भाग देंगे मीन्स 1 सेंटीमीटर। और ठोस बेलन की ऊंचाई ये भी दी गई है, ये है हमारा क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए प्रत्येक
ठोस बेलन का आयतन कितना होगा, सेम वही फॉर्मूला जो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मान है 1, मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच का मान है 6, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इधर से आएगा 6 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये जो प्रत्येक ठोस बेलन का आयतन है, छोटे छोटे बड़े वाले इस खोखले बेलन को गलाकर जब छोटे छोटे ठोस बेलन तैयार किए गए हैं, उनमें से प्रत्येक ठोस बेलन का आयतन होगा 6 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस तरह के कितने ठोस बेलन बनेंगे ये ज्ञात करना है, ठोस बेलन की संख्या ज्ञात करनी है। तो खोखले बेलन को गलाकर बनाए गए ठोस बेलन की संख्या हो जाएगी, ये जो खोखले बेलन का आयतन था पाई इंटू 36 इंटू 28, इससे हम भाग करेंगे 6 पाई से, इसको भाग देंगे, ठीक है। मीन्स दोनों जो आयतन है, ये जो खोखले बेलन का आयतन है वो, और ये जो प्रत्येक ठोस बेलन का आयतन आया है छोटे छोटे ठोस बेलन का, उसको दोनों को भाग देंगे। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, 36 को 6 से काटेंगे 6 बार में, 28 में 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 168। मीन्स इस तरह के 168 ठोस बेलन तैयार कर सकेंगे, किसके द्वारा, इस खोखले बेलन को गलाकर। नेक्स्ट एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास है 2:3 और ऊंचाई है 5:3 होने से उसके वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम मान लेंगे जो पहला वाला बेलन है उसका अर्धव्यास है R1, ऊंचाई है H1, दूसरे वाले बेलन का अर्धव्यास है R2, ऊंचाई है H2। तो मान लिया गया पहले बेलन का अर्धव्यास R1 इकाई तथा ऊंचाई H1 इकाई, उसी तरह दूसरे बेलन का अर्धव्यास R2 इकाई तथा ऊंचाई H2 इकाई। अब निकालेंगे पहले बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, हो जाएगा 2 पाई, इसका अर्धव्यास है R1 और इसका ऊंचाई है H1, 2 पाई R1 H1 वर्ग इकाई। उसी तरह दूसरे बेलन का भी निकालेंगे, दूसरे बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 पाई R2 अर्धव्यास है और ऊंचाई है H2 वर्ग इकाई। बोला गया है क्वेश्चन में दोनों बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात पहले वाले का है 2 पाई R1 H1 अनुपात दूसरे का है 2 पाई R2 H2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इसको R1 H1 बाई R2 H2 लिखा जा सकता है। यहाँ से इसको R1 बाई R2 को अलग कर देंगे और H1 बाई H2 को अलग कर देंगे। क्वेश्चन में दिया गया है दोनों बेलन के अर्धव्यास का अनुपात 2:3, मीन्स R1 R2 के जगह पे लिख सकते हैं 2/3, और दोनों बेलन के ऊंचाई का अनुपात भी दिया है 5:3, मीन्स H1 बाई H2 के जगह पे लिख सकते हैं 5/3। तो 2×5 = 10 और 3×3 = 9, तो इस दोनों बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 10:9। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन के अर्धव्यास और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, उनके आयतन का अनुपात निकालना होगा। जिस तरह से यहाँ पे वक्रतल का अनुपात निकाला गया उसी तरह से यहाँ पे आयतन का अनुपात निकलेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से बनेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पहले बेलन के अर्धव्यास और ऊंचाई को मान लिया जाएगा R1 H1, दूसरे बेलन के अर्धव्यास और ऊंचाई को माना जाएगा R2 H2, ठीक है। इसे खुद से कर लेंगे सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दो लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 होने से उनके अर्धव्यास का अनुपात क्या होगा। दोनों बेलन का आयतन समान दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में भी पहले हमें मानना होगा जो प्रथम वाला बेलन है उसका अर्धव्यास R1 और ऊंचाई H1 है तथा दूसरे बेलन का अर्धव्यास R2 और ऊंचाई H2 है। तो माना गया पहले बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई क्रमशः R1 इकाई तथा H1 इकाई, उसी तरह दूसरे बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई क्रमशः R2 इकाई और H2 इकाई। शर्तानुसार बोला गया है दोनों का आयतन समान है, तो पहले वाले का आयतन क्या होगा बेलन का, तो पाई R1 स्क्वायर H1, ये बराबर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2 के, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, इस R2 को बाएं साइड ले आएंगे तो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर बराबर H2, और इस H1 को दाहिने साइड में ले जाएंगे
तो H2/H1। तो यहाँ से इसको R1/R2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसको 1/H1/H2 लिखा जा सकता है। तो R1/R2 का स्क्वायर बराबर 1 चूँकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है दोनों बेलन के ऊंचाई का अनुपात है 1:2, मीन्स H1/H2 के जगह पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो R1/R2 का स्क्वायर बराबर ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो R1/R2 ये वर्ग को जब दूसरे साइड में दाएं साइड में भेजेंगे तो ये वर्गमूल में बदलेगा जो कि हो जाएगा √2। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा √2:1। यह होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को आधा ऊंचाई को दोगुना करने पर बेलन का आयतन पहले के आयतन का कितना होगा। तो पहले तो एक बेलन का अर्धव्यास मान ले रहे हैं r और ऊंचाई को h मान ले रहे हैं। अर्धव्यास को r और ऊंचाई को h मान लिया गया, तो इसीलिए इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। बेलन का आयतन इसे हम बोल रहे हैं v, कैपिटल V से इसको दिखा रहे हैं। v बराबर हो जाएगा πr²h घन इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अर्धव्यास को आधा और ऊंचाई को दोगुना किया गया है। तो अर्धव्यास को आधा तथा ऊंचाई को दोगुना करने पर आयतन कितना हो जाएगा, ये होगा पाई। r की जगह पे क्या होगा, अर्धव्यास को आधा कर दिया गया है मीन्स r/2 का स्क्वायर होगा इंटू h की जगह पे क्या होगा, ऊंचाई को दोगुना किया गया है तो पहले h था तो अभी हो जाएगा 2h। तो पाई इंटू r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2h। तो 2 से ये 4 को 2 बार में काट सकते हैं तो होगा 1/2 पाई r²h। तो 1/2 और देख रहे हैं ये जो पाई r²h है ये पहले का आयतन था जिसे v बोला गया है। तो v/2 मीन्स ये जो अर्धव्यास को आधा ऊंचाई को दोगुना करने पर जो आयतन आया है वो पहले वाले आयतन में कितना है, आधा हो गया है। 1/2 है मीन्स आधा हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। एक लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास को दोगुना एवं ऊंचाई को आधा करने पर वक्र तल का क्षेत्रफल, जो पूर्व वक्र तल का क्षेत्रफल था बेलन का, उसका कितना होगा। तो जैसे 4 नंबर क्वेश्चन किया गया है उसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन होगा जिसे सभी ट्राई करेंगे। इसके बाद ये ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स सभी खुद से ट्राई करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्ताकार बेलनाकार खंभे के वक्र तल का क्षेत्रफल दिया है, आयतन दिया है, तो खंभे की अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 कराया गया है सेम उसी तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसे भी सभी ट्राई करेंगे। 20 का 2 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्ताकार बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल है c वर्ग इकाई एवं आधार के व्यास की लंबाई r इकाई है। चूँकि यहाँ पे आधार का व्यास न होके आधार के अर्धव्यास की लंबाई होगी, आधार के अर्धव्यास की लंबाई हो गई r इकाई और आयतन भी घन इकाई है, तो CR/V का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है बेलन के आधार के अर्धव्यास की लंबाई r इकाई, ऊंचाई नहीं दिया गया है, हम मान ले रहे हैं, माना बेलन की ऊंचाई इसको मान ले रहे हैं h इकाई। ठीक है, तो इसीलिए बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल c है, तो c बराबर होगा, फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 2πRh वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारे वक्र तल का क्षेत्रफल आएगा बेलन का, और बेलन का आयतन जो ये क्वेश्चन में दिया गया है v, ये हो जाएगा πr²h घन इकाई। इसीलिए क्वेश्चन में CR/V का मान निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए CR/V। तो C चूँकि वक्र तल का क्षेत्रफल है, C के जगह पे हो जाएगा 2πRh इंटू R के जगह पे R ही लिख रहे हैं और V के जगह पे हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई को काट देंगे, 2 आर और आर स्क्वायर, एच से एच कट जाएगा और नीचे एक आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो सी आर बाई भी का मान हो जाएगा 2। यही होगा हमारा आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है 3 नंबर। एक लंबवृत्ताकार बेलन का ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर एवं वक्रतल का क्षेत्रफल है 264 वर्ग सेंटीमीटर होने से बेलन का आयतन कितना होगा। तो पहले तो अर्धव्यास को मान लोगे r, ठीक है। आयतन को, वक्रतल के क्षेत्रफल जो दिया है 264, उसको 2 पाई आर एच के बराबर करके वहाँ से अर्धव्यास का मान निकालोगे, उसके बाद आयतन ज्ञात करोगे, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 लंबवृत्ताकार बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:2, उसके आधार की परिधि का अनुपात दिया है 3:4 होने से उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो मान लिया गया पहले बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई क्रमशः r1 इकाई तथा h1 इकाई एवं दूसरे बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई क्रमशः r2 इकाई और h2 इकाई है। तो चूँकि क्वेश्चन में बोला गया दोनों बेलन की ऊंचाई का अनुपात मीन्स h1 अनुपात h2 दिया है जो कि 1:2 है, तथा दोनों बेलन के आधार की परिधि, तो आधार तो वृत्ताकार होता है तो पहले का परिधि होगा 2 पाई r1 अनुपात दूसरे का परिधि होगा 2 पाई r2। ये दिया गया है 3:4, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो यहाँ से होगा r1 अनुपात r2 बराबर होगा 3:4। बोला गया है दोनों बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करने। दोनों बेलन के आयतन का अनुपात तो पहले क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 अनुपात पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कट जाएगा, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं r1 स्क्वायर h1 बाई r2 स्क्वायर h2। तो इसको r1 बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाई h2 लिख सकते हैं। तो चूँकि r1 बाई r2 का मान दिया हुआ है अनुपात के फॉर्म में, तो इसे 3/4 का स्क्वायर इंटू h1 बाई h2 का मान भी दिया गया है अनुपात के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो इसे अगर सॉल्व किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 1/2। तो ऊपर तो 9 होगा और नीचे 16 दूनी 32, मीन्स अनुपात होगा 9:32। नेक्स्ट, एक लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन का अर्धव्यास की लंबाई को 50% कम किया गया एवं ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया तो बेलन का आयतन में क्या चेंजेस आएगा, कितना प्रतिशत चेंजेस आएगा, ये बताना है। तो इसे आसानी से हम कर सकते हैं बेलन के अर्धव्यास को r मान के और बेलन की ऊंचाई को h मान के, लेकिन उससे आसान हम मानेंगे, माना बेलन का अर्धव्यास को मान लिया जा रहा है 10 इकाई, ठीक है। बेलन के अर्धव्यास को मान लिया गया 10 इकाई एवं ऊंचाई को भी मान ले रहे हैं, ऊंचाई भी हमारा है 10 इकाई, ठीक है। तो इसीलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 10। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 पाई घन इकाई, ठीक है। पाई का मान हम नहीं बैठा रहे हैं। अब क्या बोला गया है, जो अर्धव्यास है उसको 50% कम किया गया है। 50% कम करने पर अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी, पहले था 10, उसमें कम किया गया है 10 का 50%, तो 10 माइनस, आसानी से 50% निकाल सकते हैं 50/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो होगा 10 माइनस 5 मीन्स यहाँ से आएगा 5 इकाई। उसी तरह ऊंचाई को 50% बढ़ाया गया है। 50% बढ़ाने पर बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, पहले था 10, उसमें 10 का 50% बढ़ा दिया गया, तो 10 प्लस, यहाँ से देखें 10 का 50% कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 इकाई। इसीलिए अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा,
तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 15। तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है इंटू 15। 25 और 15 को गुना करेंगे तो होगा 375 और एक पाई, तो 375 घन इकाई। तो पहले कितना था 1000 पाई, अभी कितना हो गया 375 पाई, मीन्स आयतन में एक परिवर्तन आया। तो इसे लिखेंगे बेलन के आयतन में कमी। पहले था 1000 पाई और अभी हुआ 375 पाई, तो घटाएंगे तो होगा 625 पाई घन इकाई। तो ये तो आयतन में कमी निकला है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है निकालने के लिए प्रतिशत कमी। तो इसीलिए बेलन के आयतन में प्रतिशत कमी बराबर, तो आयतन में जितना कमी आया है वो बाई जो पहले का आयतन था वो मीन्स 1000 पाई, इसको 100% से गुना कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और तो 625 को यदि 10 से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 62.5%। यही होगा आंसर, जो कि बेलन के आयतन में प्रतिशत कमी आई है।